And here we go. This is CLS Shah mentor for 12th accounts. आखिर 12th का रोड मैप क्या है टुवर्ड्स 95, 98, 99% इन 12th स्टैंडर्ड. सबसे पहली चीज याद रखो बेटा, स्माइल. अब मैं आपको आज बता रहा हूं, एवरीवन हैज अप एंड डाउन इन लाइफ. हर एक इंसान में अप एंड डाउन रहता है लाइफ में. मेरे लाइफ में भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा. कोई इंसान नहीं है जिसके लाइफ में अप एंड डाउन नहीं रहेगा. बट एक चीज याद रखना, जब आप मुस्कुराते हो और मुस्कुराते हो खुद को देखते हो तो आप बोलते हो यार ये समय भी बीत जाएगा. परफेक्ट. बट जब आप बोलते हो ये समय बीत जाएगा, लीनियंट नहीं होना है. ये समय बीत जाएगा, ये समय में आपको मेहनत करनी है कि भाई साहब जो गलती आज मुझसे हुई है वो गलती फ्यूचर में रिपीट ना हो. गलती करना पाप नहीं है, बार बार गलती करना पाप है. ठीक है राजा. सो एक अच्छी स्माइल के साथ हम स्टार्ट करेंगे द रोड मैप टुवर्ड्स योर 12th. परफेक्ट. चलो सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका 11th. अब सर हमारा 11th अच्छे से नहीं हुआ या हमारा 11th वीक है, ये पहले एक्सेप्ट करो. जब तक आप ये मानोगे नहीं ना कि आपका 11th वीक है या आपने 11th नहीं पढ़ा है, आपका 11th बर्बाद है, तब तक आप एफर्ट नहीं ले पाओगे. एक्सेप्ट करो कि आपका 11th वीक है. अगर है तो जबरदस्ती एक्सेप्ट नहीं करना. ओके हाँ भाई मेरा 11th वीक है, चलो आगे बताओ सर. 11th है मान लिया, तो अब आपको क्या करना है, आप ब्रिज कोर्स कर सकते हो. क्लियर. ये ब्रिज कोर्स हमने कौटिल्य बैच के अंदर लिया था, जिसमें जो 12th में रिलेटेड चीजें नीडेड है वो हमने कवर की थी. अब सुनो, कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 11th अटेंड ही नहीं किया, तो कौटिल्य बैच के अंदर ही वी हैव गिवन देम एक्सेस टू कंटेंट ऑफ 11th. और कितना कंटेंट, कितने कंटेंट, ज्यादा नहीं, मैक्सिमम जो हमने दिया है वो 15 आवर्स. मतलब बेटा अगर 15 घंटे अगर आप पहला ब्रिज कोर्स करो, ब्रिज कोर्स के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपने 11th किया ही नहीं, ब्रिज कोर्स उनके लिए जिनका 11th वीक है. जिन्होंने 11th किया ही नहीं, आपको मानना पड़ेगा भाई 11th 12th के लिए नीडेड है. तो हमने आपका 15 आवर्स के अंदर पूरा कंटेंट कवर किया है जो डीप में है. और ये सेम चीज कहां से आती है, सीए फाउंडेशन से. आप सुनो, आपके ऊपर जो हायर लेवल है सीए फाउंडेशन, वहां से कंटेंट बोरो किया हुआ है और आपको दिया गया है. अब सीए फाउंडेशन साइंस का बच्चा ही पढ़ता है. अब आप ये समझो, साइंस का बच्चा पढ़ के सीए फाउंडेशन निकालता है, आर्ट्स का बच्चा पढ़ के सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स निकालता है. तो आप तो बेटा कॉमर्स के बच्चे हो, आपके लिए वो प्रैक्टिकली इजी है और मैंने वही दिया है आपको जो नीडेड है फॉर 12th. ये 15 आवर्स अगर आपने देख लिया, उसके बाद अगर आपने 11th नहीं भी किया हो, सिर्फ ये 15 घंटे आपने किए, तो भाई साहब आपको उसके बाद ये समझने की नीड है कि भाई साहब मेरा 11th हो चुका है, जो जो 12th में नीड था वो मेरे को 11th का पूरा आता है. डन एंड डस्टेड. परफेक्ट. अब उसके आगे बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग द यूनिट. अब आपका जो 12th है वो है पार्टनरशिप और कंपनी के बारे में. सर ऐसा क्यों, 11th में था सोल प्रोप्राइटरी, अब है पार्टनरशिप और कंपनी. अब जब आप पार्टनरशिप चैप्टर के अंदर हो, आपको अपने आप को एक पार्टनर मानना पड़ेगा, तभी आपको समझेगा भाई साहब हो क्या रहा है. ओ हाँ मेरी सैलरी है, ला 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 ला. ओ हाँ मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ला 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 ला. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है, ला 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 ला. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना है. तो जब आप खुद को इमेजिन करोगे, आपको हैट पहननी है, आपको टोपी पहननी है पार्टनर की, और खुद को उस पोजीशन में रख के इमेजिन करना है, तो आपको पार्टनरशिप फटाफट समझेगी. उसके बाद कंपनी अकाउंट्स में शेयर कैपिटल और डिबेंचर है. जो बात करते हैं आप पब्लिक से पैसा लोगे, तो आपको अपने आप को मानना पड़ेगा कि आप एक कंपनी के ओनर हो. आप जनता को शेयर दे रहे हो और जनता से बदले में पैसा ले रहे हो, तो पैसा लेते वक्त क्या क्या दिक्कत आ सकती है. बहुत लोग आपको पैसा नहीं देंगे तो आप क्या करोगे. बहुत लोगों का पैसा अगर नहीं आया तो उनके शेयर्स का क्या ट्रीटमेंट दोगे. आप लोन ले रहे हो, डिबेंचर के नाम से आप लोन ले रहे हो, तो उसके इंटरेस्ट के बारे में आपको समझना पड़ेगा. तो भाई साहब आपको टोपी पहननी पड़ेगी कि भाई साहब यूनिट बात क्या करता है. पार्टनरशिप में आपको पार्टनर मानना पड़ेगा, शेयर कैपिटल डिबेंचर में आपको मानना पड़ेगा आप एक कंपनी के बहुत बड़े पोजीशन पे हो और कंपनी को पैसे की जरूरत है. क्लियर. पहले वो टोपी पहनो, एक बार आप टोपी पहनोगे फील करो हो क्या रहा है. उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रस्ट द प्रोसेस. व्हाट इज द प्रोसेस. देखो बेटा, जब आप 12th शुरू करते हो ना, डे 1 पे हर चीज नहीं समझेगी. ओके, धीरे धीरे 1 लेक्चर 2 लेक्चर समझना शुरू हो जाएगी. आप पहले दिन पे ये कंक्लूजन में मत आओ अरे मेरे को तो नहीं आ रहा. भाई साहब आपको आएगा, बट प्रोसेस रहता है हर चीज का. लाइक पार्टनरशिप की मैं बात करूं तो मैं 4 दिन का सेशन लेता हूं. जो सेशन में मैं आपको बोलूंगा आपने आंख बंद करके जो मैं बोल रहा हूं वो करो, बात खत्म. जब आप
ट्रस्ट कर लोगे प्रोसेस को कि ये 4 दिन मेरा पूरा पार्टनरशिप के 5 चैप्टर्स निपटा सकते हैं, ये 4 दिन मेरे 5 चैप्टर्स निपटा सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 300 क्वेश्चंस। तो भाई साहब आपको ये बिलीव होगा कि यस ये 4 दिन मैंने पढ़ना है, उसके बाद मेरी जिंदगी सुकून में रहनी है। परफेक्ट। उसके बाद प्रैक्टिस, अकाउंट्स इन्वॉल्व्स प्रैक्टिस। कौटिल्य बैच का क्लास वर्क भी रहता है, डेली प्रैक्टिस पेपर भी रहते हैं, जो आपने जरूर करने चाहिए। और इसके बाद आपको डाउट आ रहे हैं तो गूगल फॉर्म के थ्रू आपने अपने डाउट्स भी पूछने चाहिए, जो पढ़ेगा उसी को डाउट आता है। परफेक्ट। आई वोंट स्ट्रेस ऑन कौटिल्य बैच मच। अब आगे बात करते हैं, आपने अपने खुद के नोट्स बनाने चाहिए। आपको पता है जो मैं पार्टनरशिप आपका 4 दिन में कवर करने वाला हूं ना, ये मैं अपने टाइम पे नोट्स बनाया था जो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं। आप समझो कितना समय बदल चुका है, कितना समय आ चुका है, बट नोट्स वही है। एंड वो नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जब मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म में वो सेम नोट्स आपके साथ शेयर कर सकता हूं, मींस वो नोट्स मेरे मेहनत के, और वो नोट्स की वजह से मेरे 5 चैप्टर में कमांडर। इफ यू नो माई हिस्ट्री फ्रॉम 58 to 85, फ्रॉम 58% इन 10th एंड टू 85.8 टू बी एग्जैक्टली प्रिसाइज इन 12th, ये जो जर्नी है आपको लग रहा होगा 85.8 छोटे हैं, बट मेरे लिए बहुत बड़े हैं। रिवर्सल ऑफ फिगर हो गया 58 का 85। तो ये कैसे हुआ भाई साहब? खुद के नोट्स बनाए थे मैंने, और एग्जाम के पहले खुद के नोट्स पढ़ता था, स्पेसिफिकली अकाउंट्स में समझता ही नहीं, तब तो मैं समझता ही नहीं था, तो मैंने फ्लो चार्ट बनाया, ये होगा तो ऐसा करेंगे, ये होगा तो ऐसा करेंगे, बात खत्म। कंसेप्ट समझ गया, अब नोट्स की जरूरत है। और आपको बी चूजी मतलब ऐसा नहीं, चूजी मतलब आपने क्वेश्चंस मार्क करने हैं नए नए टाइप के अपने लिए। फॉर एग्जांपल मैं 11 को बेस लेता हूं। 11 में आपके फाइनल अकाउंट्स था, परफेक्ट सर। उसमें क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट था। एक बार आपने क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट कर लिया, अगले 60 क्वेश्चन तक क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट है। एक बार कर लिया ना, उसके बाद अगले 59 क्वेश्चंस तक मैं क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट को इग्नोर करूंगा, क्योंकि मेरे को आता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पता चल गया लॉस बाय फायर, आग लगी तो क्या, मैं आपको बता रहा हूं 11 की बात है, परचेज में से माइनस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। जो 11 किए उनको समझेगा, जो 11 नहीं किए उनको भी समझना चाहिए क्या हो रहा है। 2 चीजें हो रही है, परचेज में से माइनस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिखेंगे। एक बार लॉस बाय फायर का एडजस्टमेंट मैंने कर लिया, अब अगले 58 क्वेश्चंस में लॉस बाय फायर आया तो मैं उसको इग्नोर करूंगा। तो जब आप ऐसी चीजें करते हो आपको यह समझेगा कि भाई साहब फाइनल अकाउंट्स में थे तो 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन में से हर क्वेश्चन में सेम चीजें रिपीट हो रही थी, बट सिर्फ मेरे को ध्यान देना है कॉमन क्या है। भाई एक बार मैंने क्लोजिंग स्टॉक पढ़ लिया, कॉमन एलिमेंट्स हटा दूंगा, अब उसके बाद कभी भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं पढ़ूंगा। आ गया मेरे क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट। एक बार लॉस बाय फायर है, आ गया उसका ट्रीटमेंट। अब कोई भी क्वेश्चन में लॉस बाय फायर आए इग्नोर। एक बार मैंने इंश्योरेंस क्लेम का ट्रीटमेंट देख लिया, अब जितने भी क्वेश्चंस आए इंश्योरेंस क्लेम का ट्रीटमेंट इग्नोर। ऐसे मैंने क्या किया, मेरे 60 क्वेश्चंस समराइज हो गए। कितने क्वेश्चंस में? मैं आपको बता रहा हूं 10 क्वेश्चंस में। कितने क्वेश्चन में? 10 क्वेश्चन में। अब 60 क्वेश्चन की जगह आपको सिर्फ कितने करने हैं? 10 क्वेश्चन। अब मैं आपको बता रहा हूं अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब पार्टनरशिप में 300 क्वेश्चन है अप्रॉक्स, क्लियर? आपके बुक में, रेफरेंस बुक में, ठीक है, 300 क्वेश्चन है कम से कम पार्टनरशिप में। उसके बाद शेयर कैपिटल, कंपनी अकाउंट्स, ऐसे मिला के और 300 क्वेश्चंस। कितने हो गए? 60 क्वेश्चंस, सॉरी 600 क्वेश्चंस। अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि भाई साहब 600 क्वेश्चन है, मैं इन क्वेश्चंस को समराइज करूंगा। हर क्वेश्चन में ये देखूंगा नया क्या है, अगर कुछ नया नहीं है तो वो क्वेश्चन इग्नोर। नया क्या है? कुछ नया नहीं है तो वो क्वेश्चन इग्नोर। और नया इन टर्म्स ऑफ व्हाट? एडजस्टमेंट्स, कोई नई चीज सीखने को मिली है क्या, वैसे नया। ओके, तो आपका ये कंसाइज हो जाएगा 100 क्वेश्चंस में। मैक्स बोल रहा हूं 100। मैं रहूं आपके जगह तो मैं तो 60 क्वेश्चंस में करके मानू। ओके, और अगर आपने 60 क्वेश्चंस कर लिए, आपने अपना सिलेबस कर लिया। अच्छा 60 क्वेश्चंस क्या आप 10 बार कर सकते हो क्या? 600 क्वेश्चन एक बार, 60 क्वेश्चंस 10 बार। आपने अकाउंट 10 बार प्रैक्टिस किए, एंड यही तरीका है अकाउंट्स प्रैक्टिस करने का। कॉमर्स में 11 12 हो कि सीए फाउंडेशन हो कि सीए इंटर हो कि सीए फाइनल हो, दिस इज माय ट्रिक फॉर अकाउंट्स, ठीक है? और ये सेम मैं अपने रिलेटिव में भी शेयर करता हूं, और मैंने पुराने लेक्चर्स में भी शेयर किए हुए हैं। आप चाहो तो सीए फाउंडेशन पे चले जाओ, वहां पे ये मैंने बताया है इन डेप्थ, ठीक है राजा? सो दैट्स द वे यू प्रोसीड फॉर योर 12th। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, बट अ स्मार्ट प्रैक्टिस makes the person smart enough
टू गेट गुड मार्क्स। आपको मेहनती तो बनना है, बट वो इंसान जो स्मार्ट तरीके से मेहनत करता है, आप लेबर नहीं हो, आप ये आपका दिमाग का गेम है, फिजिकल गेम नहीं है, दिमाग का गेम है। फिजिकल गेम लेबर करता है। लेबर मींस एवरीवन, नॉट जो आप इमेजिन कर रहे हो। ओके, हर इंसान लेबर है जो मैनुअल वर्क करता है। क्लियर? क्या मैं यहां पे मैनुअल वर्क करता हूं? नहीं सर, आपका दिमाग का गेम है। क्लियर? उसके बाद जब मैं आपके लिए लिखता हूं, ये मैनुअल वर्क है, हाँ, तो मैं भी लेबर हूं। क्लियर? मैं भी लेबर हूं, कोई दिक्कत नहीं है एक्सेप्टिंग, बट मैं एक स्मार्ट लेबर हूं। परफेक्ट? आपको भी क्या बनना है? अ स्मार्ट स्टूडेंट जो मेहनत करने के लिए तैयार है, बट स्मार्टली। ठीक है? That's all for today, guys. See you. Bye. Take care. This is Sierra Chevrolet signing off. See you all in Cotton Live. Bye bye. Take care.